हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी, पूजा जी कह रही है देखिए हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि संसदीय कार्य प्रणाली से चीजें नहीं हो रही हैं, राष्ट्रपति को पीएमओ की तरफ से लेटर नहीं गया, तो ऐसे में हम विरोध तो कर रहे हैं। हम जिस दिन इनॉग्रेशन होगा नहीं जाएंगे, उसके बाद सेशन लगेगा हम जरूर जाएंगे। प्रीति जी, मैंने अपने दोस्त की बात सुना, मैं जवाब पॉइंट वाइज देना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि इस संसद की आधारशिला 2020 में रखी गई थी, शिलान्यास हुआ था, मोदी जी ने किया था। पहला सवाल, उस शिलान्यास का फिर क्यों विरोध नहीं किया कांग्रेस ने और विपक्ष ने, यह पहला सवाल। दूसरा, मेरी दोस्त ने बताया आर्टिकल 79 की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से, और प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का चीफ होता। बिल्कुल सही। किसी बिल्डिंग को बनाना, संसद एक बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग जिसका उद्घाटन हो रहा है, इसका उद्घाटन करना ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, ये संसद का फंक्शन नहीं है। इस उद्घाटन के बाद ये संसद बनेगी, जब उसमें राष्ट्रपति जी और लोकसभा राज्यसभा के फंक्शनिंग होगी, तब वो संसद बनेगी। तो हमने जो कानून की बात आप कर रहे हैं, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसका कौन उद्घाटन करेगा। संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती, ये फैक्ट सही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ही सारी चीजों का उद्घाटन करता है, तो एग्जीक्यूटिव चीफ प्रधानमंत्री जी हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, और अगर हम शुरू से देखें, जब से ये शुरू हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री जी आए हैं, चाहे उन्होंने कर्तव्य पथ, राजपथ को कर्तव्य पथ किया, तब अपोजिशन हुआ। अशोक स्तंभ लगाया गया, उसके शेरों के डिजाइन पे अपोजिशन हुआ। इसके अलावा नेताजी का स्ट्रेचर लगा, उसके ऊपर कांग्रेस ने विरोध किया। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसमें संसद भी आती है, इसके लिए तो पूरी कांग्रेस और विपक्षी लोग कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो भी नहीं सुना गया। तो इनका काम है सिर्फ विरोध करना। बस ये याद रखें कि ये कब विपक्ष प्रधानमंत्री या मोदी जी का विरोध करते करते कब ये देश का विरोध करने लगते हैं, कब लोकतंत्र का विरोध करने लगते हैं, ये ना भारतीय जनता पार्टी की संसद प्रॉपर्टी है, ये देश की प्रॉपर्टी है, लोकतंत्र की प्रॉपर्टी है। आप उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही याद रखिए। एक सवाल आपसे भी, आप कह रहे हैं कि ये कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति इनॉग्रेशन करेंगी, एग्जीक्यूटिव जो होता है वही इनॉग्रेट करता है। अब ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है देश का, वो फर्स्ट सिटीजन होता है हमारे देश का। तो ऐसे में अगर आप कानून की बात कर रहे हैं, वो कह रहे संविधान को देखिए और जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको देखिए, तो ऐसे में संसद भवन में प्रधानमंत्री आते और वो उद्घाटन करती, चलिए उद्घाटन में नहीं, उद्घाटन में प्रधानमंत्री उद्घाटन करते, न्योता तो भेजा जाना चाहिए था, क्या राष्ट्रपति वहां आ भी नहीं सकती थी? कल हमने इसी पे, आप देख ही रहे मीडिया में यही सवाल ही चल रहा है, क्योंकि ये विपक्ष उठा रहा है। तो ऐसे में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपने निमंत्रण आमंत्रण क्यों नहीं दिया? देखिए, उसका क्लेरिफिकेशन तो प्रेसिडेंट ऑफिस से ही आ गया कि उन्होंने ही कहा है कि ये प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रीति जी, इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको जूम करें। हाँ। और पूरे उस पर दिखाने की कोशिश करें। ये है छत्तीसगढ़ का, कहूंगी जरा जूम करके दिखाएं, जूम करके दिखाइएगा जरा, क्या दिखा रहे हैं कौशल कांत जी, जरा जूम कर दीजिए। ये विधानसभा है, फोन जरा ऊपर कीजिएगा कौशल कांत जी। हाँ बताइए। हाँ, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का है, और इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? हाँ, सोनिया जी और राहुल जी। अच्छा। जबकि चीफ मिनिस्टर किनारे बैठा हुआ है। अच्छा। ये चीफ मिनिस्टर जो है वहां के, उनका नाम नीचे, उद्घाटन सोनिया जी कर रही हैं और राहुल जी कर रहे हैं। ये कहाँ की परिपाटी है कि राज्य का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और उद्घाटन करने के एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष या एक राजनीतिक नेता कर रहे हैं। हाँ। तो ये हमें ये मत बताएं, नीतिगत चीजें मत बताएं। हाँ। जो भी चीज हो रहा है सिर्फ नीतिगत हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन के पहले सारा विपक्ष हर मुद्दे में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इस मुद्दे में सारा विपक्ष एक साथ जुड़ रहा है। ये सिर्फ 24 की तैयारी है, राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है।